Hi all, I am your science teacher. This lecture is for standard 5th, chapter 1 natural resources. As I told you that these chapters are, maybe I am repeating, but you need to be very careful because in this chapter or whatever the chapter is going to be under revision, we will focus on each and every aspects and in a deep knowledge, important knowledge. So we have given a name core subject, right? Crash course, you can say crash course. So you need to focus on these. So one video you have already received and this is the second one. So already we have studied about forest and grassland. I already explained you what is forest and what is grassland. But for us to need to know, this one is the very important. Maintain balance of gases. What is the importance of forest and forest? First, maintain balance of gases. Because of forest, our climatic gases इक्विलिब्रियम यूज टू बी बैलेंस. हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, उसके अंदर जो सारे गैसेस का कम्बिनेशंस है, उस गैस के कम्बिनेशंस को ये बैलेंस करता है. ठीक है. सेकेंड बेनिफिट इज गिव फूड एंड शेल्टर टू एनिमल. गिव फूड एंड शेल्टर टू एनिमल, यानी हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनको जगह मिल जाता है. ठीक है. थर्ड वन इज प्रोटेक्ट सॉइल. ये मिट्टी को भी बचाता है, क्योंकि मिट्टी अगर कटेगी तो उसको कौन बचाएगा. तो बिकॉज ऑफ पेड़ जो पौधे होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं, उसकी वजह से हमारा मिट्टी सेफ रहता है. क्या क्या मिलता है हमको फॉरेस्ट से, अब मैं वो बताता हूँ आपको. टिम्बर यानी कि लकड़ी मिलती है हमको, पेपर, फिर फायरवुड, हनी एंड मेडिसिन्स. तो ये था इंपॉर्टेंट चीज़ विच वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट. वाइल्ड लाइफ का मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, फिर से मैं रीड कर देता हूँ. वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, सो इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फॉरेस्ट, grassland, oceans, lakes and so on. Some of these like fish and the other aquatic animals we eat are of use to us directly, but even those that are of no use to us directly as important for maintaining the environmental balance. Now see, I have already explained you कि what is the importance of environmental balance. कि अगर हिरन होगा और अगर लैंड नहीं होगा तो क्या होगा, हिरन ही हिरन हो जाएंगे. ठीक है. तो लैंड होने से क्या होगा, लैंड हिरन को खा जाता है, और हिरन और भी बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनके होने से क्या होता है, जो फॉरेस्ट है या जो प्लांटेशंस है वो हमारा कंट्रोल में रहता है. अदरवाइज क्या होगा, अगर लैंड हिरन को नहीं खाएगा तो हिरन ज़्यादा हो जाएगा, और हिरन नहीं होगा तो हमारा प्लांटेशंस में प्रॉब्लम हो जाएगा. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है. नाउ हम रॉक्स का आपको बता रहे थे. अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू information about rocks. Rocks are of these basic types: igneous, metamorphine and sedimentary. मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि जो वर्ड है उस वर्ड को आपको लर्न करना है. मेटामॉर्फिन, हम इसको क्या बोलेंगे, METAMORPHIC, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री. ये जो है ना, ये रॉक्स के 3 बेसिक टाइप होते हैं. ठीक है. igneous rocks are the oldest rocks. They formed when the top layer of molten earth cooled millions of years ago. To ignite means to set fire to something. So igneous means setting something connected with fire. Igneous rocks get their name from the way they were formed by the hardening of hot fairly material. Some igneous rocks formed later when the lava from volcanoes cooled down. Granite is an igneous rock we use as a building material. तो ग्रेनाइट इज एन igneous rocks. अब यहाँ पे देखो जो रॉक्स हैं उनके फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं. जो ग्रेनाइट है वो igneous रॉक्स कहलाता है. फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का देखो फोटोग्राफ्स दिया हुआ है. स्टेट इन ए मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब आगे हम स्टडी करते हैं. ठीक है. मैनी लेयर्स ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम सिमिलरली एट द बॉटम ऑफ लेक एंड सी. यानी हमारा जो लेक है और सी है
उसके पास बहुत सारे आपको ऐसे छोटे छोटे स्टोन दिखेंगे। दे आर फॉर्म्ड बाय द रॉक पार्टिकल्स। ये सब क्या होता है, ये छोटे छोटे रॉक से बनते हैं, यानी जो रॉक्स है आपस में टकराते हैं और उससे ये छोटे छोटे हो जाते हैं। कैरिड बाय रेन वाटर एंड रिवर। जब बारिश होती है, रेन वाटर का मतलब क्या होता है, बारिश का पानी। तो बारिश होती है तो क्या होता है, उसके जो पानी होते हैं वो छोटे 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 पत्थरों को लेके एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, और जब वो पानी का फोर्स होता है, वो प्रेशर्स होता है, उसमें वो छोटे छोटे पत्थर आपस में टकरा टकरा के टूट जाते हैं, जिससे कि ये जो है ना, जो सेडिमेंट्री जो सेक्शन होता है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होता है वो प्रिपेयर्ड होता है। दे आर फॉर्म्ड बाय द रॉक पार्टिकल कैरिड बाय ए रेन वाटर एंड रिवर्स। They are also formed by the remains of plants and animals. For example, the cells of aquatic animal. Over millions of years, these sediments get pressed together and form sedimentary rock. Sandstone and limestone are sedimentary rock. जो sandstone होते हैं और limestone होते हैं, उनको हम बोलते हैं sedimentary rock. यानी आपसे बोला जाएगा कि sedimentary rock किसे कहते हैं, तो आपको बोलना होगा सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन। सैंड स्टोन इज यूज फॉर बिल्डिंग वाइल लाइम स्टोन इज यूज फॉर मेकिंग लाइम। मेटामॉर्फिस होता है मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म व्हेन इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स गेट बरीड अंडरग्राउंड, दे समटाइम्स चेंज इनटू कंप्लीटली डिफरेंट रॉक्स। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड द हीट इनसाइड द अर्थ। New rocks formed from igneous or sedimentary rocks are called metamorphic rocks. Marble and slate are two metamorphic rocks used to be building. अब देखो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। मैं व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी फीडबैक। हमको पेरेंट्स से भी कंप्लेन आता है कि आप में से कुछ लोग कुछ लोग मोबाइल्स पे गेम खेलते हैं। तो मैं आपको प्लीज़ बता दूं, आप गेम मोबाइल से डिलीट कर दो। डू नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ, अदरवाइज़ आपका जो मेंटल पोजीशन है वो ख़राब हो जाएगा। आप फिर लर्न नहीं कर पाओगे और आप स्टडी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपके मोबाइल में गेम है, आप खेलते हो, तो उसको डिलीट कर दो। बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव ए डाउट सॉल्विंग सेशंस, और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। And everyone has to prepare your fair book nicely and neatly, because this time your fair book will be checked and you will be fired. Metamorphisms means change of form when igneous or sedimentary rocks get buried underground. They sometimes change into completely different rocks. This happens because of pressure and the heat inside the earth. New rocks formed from igneous or sedimentary rock are called metamorphic rocks. Marbles and slate are two metamorphic rocks used for building. Metals and non-metals. Rocks are made up of metals and non-metals. Usually these substances are all mixed up together. Metals and non-metals के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। Rocks are made up of metals and non-metals. जो भी rocks होते हैं वो metals और non-metals से बने होते हैं। Usually these substances are all mixed together. ठीक है, so it is very difficult to take out any one metal or non-metal from rocks. अब जो रॉक्स होता है उसी से मेटल नॉन मेटल बनता है, और जो रॉक्स होता है उसमें से ये आइडेंटिफाई करना कि विच रॉक्स इज़ मेटल और विच रॉक्स इज़ नॉन मेटल। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको फिर से रीड करता हूँ, एंड एवरीवन हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यूजुअली दीज सब्सटेंसेज आर ऑल मिक्स टुगेदर, so it is very difficult to take out any one metal or non-metal from rocks. But some rocks have a lot of a particular metal or non-metal. We call such rocks ores. इनको हम क्या बोलते हैं? ores बोलते हैं। ठीक है, जिनसे कि मेटल और नॉन मेटल बनता है। तो देखो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आपको लर्न करना है।
आप अगर टाइम पास इधर उधर कर रहे होंगे, मैं आपको सिंपल बता दूं, यू प्रिपेयर ए टाइम टेबल, सेंड मी द व्हाट्सअप, आपको मिनिमम 5 to 6 आवर्स स्टडी करना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव 1 hour टू ईच सब्जेक्ट्स, तभी जाके आपका नॉलेज होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगेन यू एंटर्ड इन द 6th क्लास एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि माइंस आर डग टू गेट ओर्स। द माइंस कैन बी ओपन पिट्स और लॉन्ग टनल्स। आफ्टर द ओर्स आर डग आउट दे आर प्योरीफाइड। उनको फिर से प्योरीफाइड मतलब क्या होता है, उसको क्लीन किया जाता है, उसको अंडर प्रोसेस में लिया जाता है। दैट मीन्स थिंग्स मिक्स विद द मेटल और नॉन मेटल। वो जो मेटल नॉन मेटल है वो मिक्स होता है। वी वॉन्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ओर, उसको हम लोग ओर से अलग करते हैं। डिफरेंट ओर्स आर प्योरीफाइड इन डिफरेंट वेज बट मोस्ट ऑफ प्रोसेसेस इंक्लूड हीटिंग वेरी स्ट्रांगली। Iron, copper, tin and aluminium are some useful metals. Gold and silver are called precious metal. Steel is made from iron. अब ये आपको समझना है कि देखो आयरन है, कॉपर है, टीन है एंड एल्यूमिनियम आर सम यूजफुल मेटल्स। ये जितने ही ये यूजफुल मेटल्स है, क्योंकि हमारे घरों का फर्नीचर है, हम अपने कॉपर के जो हमारे इलेक्ट्रिक के वायर होते हैं उसके कॉपर यूज़ होता है। टीन है जिसके बहुत सारे आप देखो ऑयल के कंटेनर्स बनते हैं एंड एल्यूमिनियम्स है जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके यूटेंसिल्स बनते हैं और कई जगह पे हमारा प्लेन भी एल्यूमिनियम से ही बनता है। आर सम यूजफुल मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉल्ड प्रीशियस मेटल्स। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन while brass and bronze are made by mixing together copper and other metals. Mixtures of metals are called alloys. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखो। दीज थिंग्स आर इजीली यू अंडरस्टैंड कि दीज आर इन योर सराउंडिंग्स एरिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक माचिस पड़ा हुआ है, एक फटाके का कुछ पड़ा हुआ है। अब सल्फर इज यूज इन मेडिसिन्स। अब एक सल्फर है, सल्फर क्या होता है, इट्स ए एलिमेंट, ठीक है, और ये एक केमिकल है। इज यूज इन मेडिसिन्स, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, मेडिसिन्स। ये जो आपको व्हाइट कलर का बोतल दिख रहा है साइड में, ये मेडिसिन्स है, इसमें यूज होता है सल्फर। फिर देखो आपका मैच बॉक्स है, हम लोग घर में जो यूज करते हैं माचिस, उसमें सल्फर यूज होता है। और ये जो फटाके आपको दिख रहे हैं जो हम दिवाली में छोड़ते हैं, विच इज़ नॉट गुड, हमको फटाके नहीं छोड़ने चाहिए। तो वो फायर जो क्रैकर्स हैं वो भी सल्फर से बनते हैं। अब फॉस्फोरस, सल्फर एंड कार्बन आर 3 इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स। फॉस्फोरस बर्न्स वेरी इजीली, सो इट इज़ यूज टू मेक मैचेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट ड्रॉ इट फ्रॉम द सॉइल। वी टू नीड फॉस्फोरस फॉर ए स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। वी गेट इट फ्रॉम मिल्क, फिश, मीट, एग्स एंड पल्सेस। सल्फर इज ए येलोइश सॉलिड। अब देखो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सल्फर किस कलर का होता है। सल्फर इज ए येलोइश सॉलिड। इट इज यूज टू मेक मेडिसिन्स, फायरवर्क, मैचेज एंड डाइज। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक द लिक्विड इन बैटरीज। कोल एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल इज यूज एज ए फ्यूएल। ग्रेफाइट इज यूज टू मेक पेंसिल, लीड एंड बैटरीज। आप जो पेंसिल यूज करते हो इसके अंदर ग्रेफाइट यूज होता है। जो बैटरी यूज़ होती है यानी आपके मोटर बाइक की, कार की, उसमें भी ग्रेफाइट यूज़ होता है। ऑल नॉन मेटल्स डू नॉट कम फ्रॉम रॉक्स। सारे ही नॉन मेटल्स रॉक से नहीं आते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये रॉक्स में से नहीं आते हैं, ये तो गैसेज है। 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल कम फ्रॉम द एयर, ये हवा से आते हैं। तो सारे नॉन मेटल्स नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग गैसेज को भी नॉन मेटल्स में बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दीज आर ऑल्सो इन नॉन मेटल। अब हम थोड़ा सा सॉलिड के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, सॉलिड इज मेड अप ऑफ मोस्टली रॉक पार्टिकल्स। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। जो रॉक्स है उनका जो ब्रेकिंग करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। जैसे आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज वेदरिंग, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। रॉक्स बिकम्स वीक एंड क्रैक बिकॉज ऑफ डेली हीटिंग एंड कूलिंग। ये डेली हीटिंग और कूलिंग से क्या होता है कि जो रॉक्स है वो टूट जाते हैं। द रॉक्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इनटू क्रैक्स इज रॉक्स ऑल्सो ब्रेक द रॉक्स। व्हेन लूज पीसेज ऑफ रॉक्स आर कैरिड एंड ट्रबल्ड अबाउट बाय रेन वाटर, they break further. This is how soil formed from rocks from million of years.
Soil is kept in place by the roots of plant. If soil is left uncovered by plants, it get eroded, carried away. अब देखो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो सॉइल है कितने तरीके से सॉइल बनता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि रेनफॉल होता है, हमारे पहाड़ जो हमारे माउंटेन्स होते हैं या हिल्स एरिया होता है, वहाँ से जो स्टोन्स है वो टूट टूट के कट कट के बिकॉज ऑफ द एयर, बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेशर वो फिर नदियों में आ जाते हैं। फिर नदियों में भी वो आपस में टकरा टकरा के टूटते रहते हैं, फिर उसके बाद वो सॉइल बनता है। तो ये जो सॉइल हमको इतना सारा हमको दिख रहा है, दैट इज़ बीइंग बिल्ड अप बाय द रॉक्स ओनली। और जो रॉक्स हैं जब आपस में टकराते हैं तो छोटे 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 पार्टिकल्स बनते हैं और भी पार्टिकल्स बनते जाते हैं। जब आप कभी जाओगे नियर सी या कभी आप नदी के किनारे जाओगे तो आपको ऐसे दिखेंगे, कुछ बड़े पत्थर दिखेंगे, कुछ छोटे दिखेंगे। तो हमको ये समझना है कि सॉइल इज मेड अप ऑफ मोस्टली रॉक्स पार्टिकल। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। आपको ये समझना है। रॉक्स बिकेम वीक एंड क्रैक बिकॉज ऑफ डेली हीटिंग एंड कूलिंग। रोज गर्म होते हैं, वो ठंडे होते हैं, इससे क्या होता है, रॉक्स टूटते जाते हैं। द रॉक्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इनटू क्रैक्स इज रॉक और ब्रेक रॉक। When loose pieces of rocks are carried and troubled about by rainwater, they break further. This is how soil form from rocks over millions of years. Soil is kept in place by the roots of plant. If soil is left uncovered by plant, it get eroded, carried away. तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर ठीक है, बट दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर वीडियो। चलो, थैंक यू।